मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह में आप सबको जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज के समय में बहुत तेजी से फैल रहा है। यूट्यूब, इंटरनेट और कई किताबों में एक बात बार बार कही जा रही है कि यीशु मसीह की कुछ गुप्त शिक्षाएं थीं। कुछ लोग कहते हैं यीशु ने अपने शिष्यों को गुप्त ज्ञान दिया था। असली सच्चाई बाइबल में नहीं है। असली शिक्षा गुप्त सुसमाचार में है। चर्च ने सच्चाई छिपा दी। लेकिन सवाल है, क्या सच में यीशु की कोई गुप्त शिक्षा थी? क्या ये बाइबल की भविष्यवाणी है या ये लोगों को भ्रमित करने वाला धोखा है? आज हम इस विषय को सिर्फ बाइबल के आधार पर समझेंगे और अंत तक आप साफ समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है। क्या यीशु की शिक्षा गुप्त थी? सबसे पहले हमें देखना होगा कि खुद यीशु ने क्या कहा। यूहन्ना 18:20। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने जगत के सामने खुलकर बातें की हैं। मैंने सभागृहों और मंदिर में सदा शिक्षा दी है और गुप्त में कुछ नहीं कहा। ये बहुत स्पष्ट वचन है। यीशु खुद कहते हैं, मैंने गुप्त में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? यीशु की शिक्षा सबके लिए थी, खुले में दी गई, छुपाई नहीं गई। फिर गुप्त ज्ञान की बात कहाँ से आई? आज कई लोग कहते हैं कि ग्नोस्टिक गॉस्पेल, थॉमस का सुसमाचार, मैरी मैग्डलीन का सुसमाचार, इनमें असली रहस्य छिपा है। लेकिन बाइबल हमें पहले से चेतावनी देती है। गलातियों 1:8, यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस सुसमाचार के सिवाय जो हमने तुम्हें सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो शापित हो। यहाँ प्रेरित पौलुस साफ कहते हैं, अगर कोई दूसरा सुसमाचार आए तो वो परमेश्वर से नहीं है। झूठे शिक्षकों के आने की भविष्यवाणी बाइबल पहले ही बता चुकी थी कि भविष्य में धोखा होगा। 2 पतरस 2:1, लोगों में झूठे भविष्यवक्ता भी हुए और तुम्हारे बीच भी झूठे शिक्षक होंगे जो चुपके से विनाशकारी मत फैलाएंगे। ध्यान दीजिए, चुपके से, गुप्त रूप से, नई शिक्षा, यही आज हो रहा है। क्यों लोग गुप्त ज्ञान पर विश्वास करते हैं? क्योंकि मनुष्य को रहस्य पसंद है। जब कोई कहता है ये खास ज्ञान सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यीशु का सुसमाचार ऐसा नहीं है। रोमियो 10:13, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ध्यान दीजिए, यहां लिखा है जो कोई, न कि कुछ चुने हुए लोग। यीशु की असली शिक्षा क्या है? यीशु की शिक्षा बहुत सरल है। यूहन्ना 14:6, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु में कभी नहीं कहा गुप्त मंत्र सीखो, रहस्य खोजो, छिपा ज्ञान पाओ। उन्होंने कहा मुझ पर विश्वास करो। शैतान का सबसे बड़ा हथियार धोखा। 2 कुरिन्थियों 11:14, शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय दूत का रूप बना लेता है। इसका मतलब धोखा हमेशा बुरा दिखकर नहीं आता। कई बार वो आता है आध्यात्मिक रूप में, रहस्यमय ज्ञान के रूप में, नई शिक्षा के रूप में। अंत समय में धोखा बढ़ेगा। मत्ती 24:24, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। आज इंटरनेट पर यही हो रहा है। नए सिद्धांत, नई किताबें, नई शिक्षाएं। लेकिन हमें क्या करना है? सच्चाई को कैसे पहचानें? पहले यूहन्ना 4:1, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो पर आत्माओं को परखो। हमें हर शिक्षा को जांचना है, क्या ये बाइबल से मेल खाती है? अगर नहीं तो वो परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर की योजना छिपी नहीं है। इफिसियों 3:9, उस भेद की व्यवस्था सब पर प्रकट हो। परमेश्वर की योजना छिपी हुई नहीं है, सबके लिए है, खुले में प्रकट की गई है। अंतिम चेतावनी, आज बहुत लोग यीशु को छोड़कर रहस्य, गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक प्रयोग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है। प्रेरितों के काम 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर कोई कहता है कि यीशु की असली शिक्षा छिपी हुई है तो याद रखें, यीशु ने खुद कहा यूहन्ना 18:20, मैंने गुप्त में कुछ नहीं कहा। सच्चाई बहुत सरल है। यीशु से प्रेम करो, पाप से पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। अंतिम प्रार्थना, हे स्वर्गीय पिता, हमें झूठी शिक्षाओं से बचा, हमें तेरे वचन की सच्चाई में चलना सिखा और हमें यीशु मसीह में स्थिर रहने की शक्ति दे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।